मुख्य एरिया से जो टीसीपी से क्या जहाँ पंचायतें हैं उनको नक्शा जरूरी लेना है कि पंचायत भी उस नक्शे को अप्रूव कर सकती है? देखिए, टीसीपी जहाँ जहाँ पर जो है वो लागू होता है वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नियम हैं। कुछ एरियाज में पंचायत को ही अधिकार रहता है कि वो नक्शा जो है वो अप्रूव कर सकता है। कुछ साडा है, साडा में डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी होती है, चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, उसमें टीसीपी के कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो डिप्यूट होते हैं, वहाँ पर नक्शा वो पास करते हैं। और कुछ क्षेत्रों में जो प्लानिंग एरियाज हैं वहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो नक्शे पास करता है। और जो म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं, पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर को ही डायरेक्टर टीसीपी की जो है वो पावर्स डेलीगेट की होती है। तो इसलिए बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो नक्शा बनाने में या उसमें जो है कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादातर जो है वो दिक्कत वहाँ आती है जहाँ सड़क के साथ जो है वो टीसीपी में एरिया आ गया है, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं जो पंचायत नहीं पास कर सकती है, और वो एरिया जो है टीसीपी के अंतर्गत ही आता है, वहाँ पंचायत को अधिकार नहीं है। उसके लिए लोगों में जो है वो ज़्यादा जो है वो रिजेंटमेंट टाइप जो है वो रहती है कि भी हमको यहाँ पर अबाध गति से जो है वो काम करने दिया जाए। लेकिन जो सड़क के साथ जो है एरिया है उसकी प्रॉपर जो है प्लानिंग होनी चाहिए, तो जो बाकी भी ज़मीन है उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें फिर बहुत सारे जो हैं वो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स हैं, उन सब को विचार करते हुए जो है हम सारी जो है वो रूल्स इत्यादि जो है वो बनाते हैं। अभी बहुत सारे जो हमारे प्लानिंग एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट प्लान बनी है। शिमला की इंटरिम प्लान ही चल रही है, उसको भी हम डेवलपमेंट प्लान शिमला की जो है वो कंप्लीशन की स्टेज पर है। इसके बाद हम पब्लिक हियरिंग्स करेंगे जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुलाया जाता है, उनके जो है व्यूज़ लिए जाते हैं। फिर अल्टीमेटली जो है मेरे लेवल पर जो है वो मीटिंग होती है जिसमें फाइनल अप्रूवल जो है वो प्लानिंग की जो है डेवलपमेंट प्लान को मिलती है। तो उसमें कुछ राहत, कुछ थोड़ी सी जो है वो सरल करेंगे प्रक्रियाओं को, उस दृष्टि से जो है वो काम चल रहा है। सर, ढली टनल को 2 लेन करने का प्रपोजल है सर, कब से काम शुरू हो जाएगा और कब तक लक्ष्य रखा गया है इसको पूरा करने का? ढली टनल को नहीं, ढली टनल तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन उसमें एक गाड़ी से ज़्यादा एक टाइम में क्रॉस नहीं कर सकती है, और वो 170 साल पुरानी टनल है। और उसमें जो पानी इत्यादि आ रहा है दीवारों से सुरंग में आता ही है, लेकिन उसमें साथ में जो है वो मिट्टी भी पाई गई है कि भी उस पानी के साथ, इसका अर्थ है कि भी कहीं स्ट्रेटा जो है वो लूज ना होता जा रहा हो और समय के अनुसार दिक्कत आती है। इसलिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत वहाँ पर हम एक पैरेलल टनल जो है वो प्रपोज की गई है, जिसकी डीपीआर इत्यादि जो है कंप्लीट हो गई हैं। लगभग वो 51-52 करोड़ की टनल बनेगी जो डबल लेन की होगी। उसमें सिर्फ हमने जो है वो जो उसकी डीपीआर बनाने वाले हैं और जो कॉरपोरेशन इस काम को करने वाली है, उन्होंने प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी, मुझे भी दी, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर्स वगैरह सब जो है पब्लिक हाउस को भी प्रेजेंटेशन दी गई है। हमने उसमें यही कहा है कि जो उस एरिया में ऊपर को टनल से ऊपर को लोग रहते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन और उनके मकानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर वो कोई नुकसान उनको होता है तो फिर उसका कंपनसेट करना
उसके लिए जो है जरूरी होगा। तो उस दृष्टि से सबसे बातचीत जो है वो चल रही है, और जो कंपनी का और हमारी कॉरपोरेशन का जो कहना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उसके, ये टनल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एकदम से पूरी की पूरी जो है वो टनल की ब्लास्टिंग नहीं होती, उसमें बहुत कम जो है एरियाज में जो है काम होता है। कई बार तो एक दिन में 1 मीटर ही हो पाता है। तो इसलिए जो है वो इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है, और अगर स्थिति जो है वो इस प्रकार की रही तो उसका प्रॉपर जो है सावधानी बरतेंगे। पूरा करने का कोई लक्ष्य सर रखा गया है कितने टाइम? वो 18 महीने का है उसका। ठीक है। सर, शिमला में स्मार्ट सिटी पर कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार? ये जब ओरिजिनल जो है स्मार्ट सिटी मिशन बना था तो उसमें अलग अलग तरह से जो है वो जो काम होने थे वो 2900 करोड़ से अधिक के थे। लेकिन इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार की योजना है उसमें 50% केंद्र सरकार देती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इसमें 500 करोड़ केंद्र ने देना है और 500 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार को। वो एग्रीमेंट जो है वो दोनों सरकारों के बीच में हुआ है। बाकी काम जो है उसमें कन्वर्जेंस में हो सकता है, कहीं पीपीपी मोड के ऊपर हो सकता है। तो वो सारी प्रपोजल है, उसमें पीपीपी मोड पर या कन्वर्जेंस में दूसरे डिपार्टमेंटों के साथ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो होगा तो उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी तक जो है वो हम कर रहे हैं वो लगभग 950 करोड़ के हैं, 900 करोड़ के हैं, और उसमें 600 से अधिक जो है वो 600 करोड़ से अधिक के काम ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में है। कुछ काम जो है वो कंप्लीट भी हो गया है, छोटे छोटे काम। कुछ काम जो है वो अभी चल रहे हैं, कुछ में अभी टेंडर प्रक्रिया में जो है रहते हैं। कहीं हमारी जो है वो एफसीए की क्लियरेंस है, जब तक फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं हुई तब तक हम काम शुरू कर देंगे, और बाद में क्लियरेंस ना हुई तो फिर रुक जाएगा। इसलिए अभी तक जो है वो 600-650 के करीब जो है वो जिनके टेंडर हो चुके हैं या काम कंप्लीट हो चुके हैं ऐसे बन रहे हैं।